नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ सुनैना चौटाला हैं, आईएनएलडी महिला प्रभारी हैं और इस वक्त जो है रोहतक की नई अनाज मंडी में है। रैली स्थल है दरअसल ये। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सुनैना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने महम कांड का जिक्र किया है कि भाई अभय सिंह चौटाला बताएं महम कांड के दौरान किसने कपड़े बदल के वहाँ से फारिग हुए थे। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इसको कैसे देखते हैं रैली से ठीक 3 दिन पहले? देखिए ये सबसे पहले तो सर्वेश जी आपका बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक उनके बात का सवाल है, ये उनका डर बोल रहा है। क्यों डर रहे हैं वो, किस लिए डर रहे हैं? वो कपड़े बदलने की महम कांड की बात करते, वो अभी ताज़ा शाही कांड की बात क्यों नहीं करते हैं? और अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे, वो क्यों नहीं बताते हैं? पूरा हरियाणा आज उनके जवाब का मोहताज बैठा है और उनसे बार बार सवाल पूछ रहा है कि कांग्रेस 72 टिकटें आपने बांटे, उसके बाद कांग्रेस हारी क्यों? इस सवाल का जवाब आज हरियाणा प्रदेश मांग रहे हैं। और वो इस जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डर चुके हैं, क्योंकि रोहतक में एक बम फूटने वाला है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो जन सैलाब उबरने वाला है, वो जो है उस वजह से वो डरे हुए हैं। ये जो शामिल हो रहे हैं अभी लोग, जयप्रकाश से हमारी कल बात हो रही थी एक दिन पहले ही, कहते भी आजकल आईएनएलडी वाले गाड़ी में पटके रखते हैं और राह चलते को पहना देते हैं, कहते भी आ जाओ तुम आईएनएलडी में शामिल हो जाओ। बिल्कुल जी, हम तो पहनाएंगे, क्यों नहीं पहनाएंगे? हमारे अपने हैं, हमारा परिवार है। अगर आना चाह रहे तो हम उन्हें लेंगे। आप मत पहनाओ राह चलते को पटके, आपके कोई पहन नहीं रहा। आपके पटके तो फेंक के जा रहे हैं, आपके जन्मदिन को नकारा जा रहा है। तो आप मत पहनाओ, हम तो पहनाएंगे। कैसी स्थितियाँ बदलती दिखती हैं आपको? चूँकि रोहतक में आपने ताल ठोकी, शुरू में ये कहा भी गया अभी रोहतक में क्यों कर रहे हैं, रोहतक ही क्यों है ना? उसके बाद में चीज़ें बदलती गई, उनकी तरफ से भी जवाब आए। अब ये दिन भी आ जाएगा 25 सितंबर को, इसके बाद में स्थिति कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसके बाद में हरियाणा प्रदेश की राजनीति एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। जो 87 की लहर जो थी चौधरी देवीलाल जी के टाइम, वो लहर वापस आने वाली है। और लहर क्या, सुनामी आएगी। और जहाँ तक आपकी एक बात मुझसे रह गई कि जयप्रकाश जी शायद लोगों में भेदभाव समझते हैं, राह चलता हो गया, ये हो गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। हमारे यहाँ तो खेत में खुदी करने वाला भी है, ट्रैक्टर बांधने वाला भी है और राह चलता भी मजदूर भी है। तो ये जी, एक शेड था पहले, ये आपने 2 और बना दिया, एक दाएं तरफ कर दिया, एक बाएं तरफ कर दिया, तो लोगों की कमी तो नहीं रह जाएगी? नहीं जी, शेड की कमी रह सकती है, लोगों की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, 20,000 की हाज़िरी तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, 15,000 की हाज़िरी फतेहाबाद से आ रही है, और सोनीपत और रोहतक तो हमें चैलेंज कर चुके हैं कि आप लोग आओगे उससे पहले तो हम पंडाल को भर देंगे। तो इस तरीके से हमें शायद लग रहा है कि ये पंडाल छोटा ना पड़े। उचाड़ा से भी लोग आएंगे बहुत ज़्यादा उचाड़ा, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह का आजकल जो है ना थोड़ा सा प्रेम लग रहा है। अभय सिंह जी भी उनकी थोड़ा सा वो करते हैं, पैरोकारी करते हैं। कहते हैं कि भाई हुड्डा ने हरवा दिया उनको, ब्रिजेंद्र सिंह को। वो भी कहते हैं कि भाई ओम प्रकाश चौटाला से बेहतर मुख्यमंत्री उन्होंने देखा नहीं है। तो उनकी ट्यूनिंग जो है फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है आईएनएलडी से, तो सपोर्ट कर रहे हैं क्या? जी नहीं, वो सच्चाई सपोर्ट कर रहे हैं। जो वो ट्यूनिंग नहीं है, उसको अगर हुड्डा जी कुछ भी रंग दें, कुछ भी कहें, वो अलग बात है। लेकिन जो उन्होंने बात कही, ये आज केवल ब्रिजेंद्र जी नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश का, आप किसी भी विपक्ष के नेता से अगर अंदर की बात पूछो, हरियाणा प्रदेश के लोगों से पूछो, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ जो चौटाला साहब की थी, वैसी आज तक किसी सीएम की नहीं हुई। और जहाँ तक उन्होंने बात कही अभय सिंह जी ने, तो क्या ये सच्चाई नहीं है? वो हुड्डा समर्थक थे, जो क्या नाम उनका, घोगड़िया जो है, वो हुड्डा समर्थक थे। और एक बार भी उन्हें मनाने नहीं गए, उनको बैठाने नहीं गए। क्या कारण था? वो चाहते नहीं थे कि मेरे बेटे के रास्ते में कोई और नौजवान युवा जो है रोड़ा बन के आए। धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके अपने बेटे के लिए पूरी कांग्रेस को डुबोने का काम किया। जेजेपी जो है वो लोग कह देते हैं सिस्टर कंसर्न है, लेकिन मैं तो नहीं कहता, क्योंकि वो अलग पार्टी है, चीज़ें और हैं। तो वो 25 को तो नहीं कर रही है, अलबत्ता वो 23 तारीख को सिरसा में, वो भी उनका भी कोई कार्यक्रम है। तो कैसे आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनकी पार्टी, उनका निर्णय है। और लेकिन जब जन्मदिवस 25 सितंबर का है, वो कहते हैं हम जिनकी विचारधारा पे चलते हैं, तो फिर 25 सितंबर को ही मनाना मेरे ख्याल से ठीक है, बाकी उनका निर्णय है। तो आपको क्या लगता है अभी क्यों नहीं मना रहे? आप लास्ट दफ़ा देखेंगे चुनाव से पहले तो एक कैथल में प्रोग्राम था, एक सीकर में प्रोग्राम था, मतलब दोनों के प्रोग्राम थे आईएनएलडी के, जेजेपी के एक ही दिन थे। इस बार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो निरंतर कहते हैं हम तो फ़ोटो लगाएंगे, कभी किसी की कभी किसी की। तो फिर मैं तो यही कहूँगी वो बेहतर इस बात का जवाब दे पाएंगे। और आज जन आधार जो है जेजेपी का, वो सिमट चुका है हरियाणा प्रदेश से।
शुक्रिया। ये बात करेंगे सुनैना चौटाला थी, आईएनएलडी की महिला जो है प्रभारी हैं और इस वक्त रोहतक में रैली स्थल पर आई थी, मुआयना किया है इन्होंने। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं डे बाय डे और 3 दिन के बाद में जब रैली होगी तो उसके बाद में चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि इसका फ़र्क या इंप्रेशन या प्रभाव क्या पड़ता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।